श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा के दो मार्ग हैं। वो कौन से मार्ग हैं और किन्होंने ये बात बताई है। आचार्य रजनीश ओशो जी टच योर लाइफ बुक में इस बात को दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम में अगर जीतने की कोशिश करोगे तो हार जाओगे। बड़ी ही प्यारी बात है और ये सूत्र पक्का भी है कि प्रेम में अगर आप जीतने की कोशिश करोगे किसी को भी, व्यक्ति को या कुछ भी, तो आप हार जाओगे और बचना चाहोगे तो मिट जाओगे। देखिए कितने प्यारे प्यारे सूत्र हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं। तो क्या है, समर्पण कर दो, समर्पित कर दो, खुद ही हार मान लो। अगर आप खुद ने हार मान ली तो जीत का हार आपके गले में होगा। ऐसी प्यारी प्यारी बातें आई हैं। और हार भी गए तो संत कहते हैं कि हारे को हरि नाम। फिर उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में परमात्मा के जाने तक दो मार्ग हैं। कौन से दो मार्ग हैं? पहला मार्ग उन्होंने बताया ध्यान का, क्योंकि उन्होंने ध्यान पर बड़ा ही जोर दिया है कि आप ध्यान लगाइए, कैसे लगाना है और क्या क्या विधि है, उसके बारे में ओशो ने काफ़ी गहरी गहरी बातें हमें बताई हैं। जिसका ध्यान लगे तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा मार्ग बताया है प्रेम का। ये दो दरवाजे हैं जो परमात्मा तक पहुंचते हैं। अब देखिए, संत महात्माओं से जो मैंने सुना उसका चिंतन आपके सामने लेके आऊँ। अब ध्यान करने अगर हम बैठें, या आलोचना नहीं है, थोड़ा समझना है, तो कहा है सतयुग में हमें ध्यान से परमात्मा मिलते थे, त्रेता में यज्ञ के द्वारा मिलते थे, द्वापर में परिचर्यायाम सेवा भाव से मिलते थे, और कलौ तद्धर कीर्तना कलयुग में कीर्तन से, नाम से, प्रेम से भगवान मिलते हैं। तो ये जिसका ध्यान लगे काफ़ी अच्छी बात है, उसे ध्यान लगाना चाहिए, वो सीधा परमात्मा तक जाता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मार्ग है, उस मार्ग की मैं आपके सामने चर्चा करूँगा थोड़ी सी, जो कुछ मैंने जाना है, सीखा है। तो प्रेम मार्ग ऐसा है, कहा भी गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या पसंद है? केवल प्रेम। परमात्मा तो केवल प्रेम जानता है। वेद की ऋचाएँ सरस्वती जिन्हें गाती है और अंत में नेति नेति कहती है कि प्रभु हम तेरी अंत तक नहीं पा सकते हैं, हमारा बस का नहीं है, हम ध्यान में कहाँ तक पहुँचे कोई खबर नहीं है। लेकिन वही जब राम बन के परमात्मा आता है तो मुनि योगी तो ध्यान करते हैं, लेकिन जब वो भील, कोल, किरात, आदिवासी जाकर भगवान को भोजन खिलाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पिता और बच्चे, माँ और बेटा, ऐसे भगवान भोजन पाते हैं। और मैं आपको प्रेम की बात बताऊं तो आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें बड़े बड़े योगी मुनि ध्यान करते हैं, उनके बस में नहीं आते, लेकिन छछिया भर छाछ पे वो गोपियाँ, गोकुल की कन्याएं जिन्हें नचाती हैं थोड़ी सी छाछ पिलाने के लिए, और जो परमात्मा है, परब्रह्म है, भगवान है, वो छाछ पीने के लिए नाचता है। तो इन दो मार्गों का वर्णन ओशो ने किया, ध्यान मार्ग और प्रेम मार्ग। लेकिन प्रेम में दो नहीं रहते भैया, एक ही हो जाता है। कहा भी गया है प्रेम गली अति सांकरी, यहाँ दो न समाये। द्वैत नहीं है, अद्वैत है। पता ही ना चले कौन प्रेमी है, इतने मगन परमात्मा की भक्ति में हो जाते हैं। जब मीराबाई श्री कृष्ण का नाम लेती, उनके लिए नाचती, पद गाती, झूमती थी, तब तन मन की, देह की सुध सब भूल जाती थी। ऐसा प्रेम होता है। प्रेम में पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, बस होता रहता है, होता रहता है, सब चलता रहता है। तो प्रेम की अनुभूति अलग है, जिन्होंने प्रेम किया है वो जानती हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है श्री उद्धव जी, जो मैंने पीछे वीडियो बनाया, और गोपियों,
उद्धव ज्ञानी है और गोपियाँ प्रेमी हैं। उद्धव कहता है गोपियों को कि अब आप अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने के बाद आपके अंतःकरण चतुष्टय में परमात्मा के दर्शन होंगे। गोपियाँ कहती हैं भैया ध्यान किसको लगाएं? बोले मन को कहो वो लगाए। बोले मन तो एक था उद्धव, और वो एक मन हमने परमात्मा श्री कृष्ण को दे दिया। अब दूसरा मन हो तो हम लगाएं, दूसरा मन है ही नहीं, कहाँ से ध्यान लगाएं? उद्धव मन न भय 10-20, एक हूँ तो श्याम संग को अवराधे ईश। तो उद्धव हम ध्यान नहीं कर पाएंगी, हम भोली भाली गोपियाँ हैं, हम ध्यान की पद्धति नहीं जानती हैं, लेकिन हाँ हम उसे याद करती हैं। जब हम उसका नाम लेती हैं ना तो हमारी आँखों से आंसू गिरते हैं। यही हमारा ध्यान है, यही हमारा भक्ति है, यही हमारा प्रेम है। प्रेम का अर्थ है भक्ति मार्ग। तो ये 2 मार्ग बताए हैं, जिसको जो रास आए हमारे लिए वो बताए हैं। आप भी इन दोनों मार्गों में जो भी आपको सरल लगे, आपका ध्यान लगता है, आप योग कर पाते हैं, आप मन को काबू में कर पाते हैं, चित्त निवृत्ति कर पाते हैं और इंद्रियों पर काबू कर पाते हैं, तो आप ध्यान लगाइए। वरना तो प्रेम मार्ग है ही, बिल्कुल भी चिंता न करना। तो ये कुछ बातें सुनने पढ़ने जानने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी भगवान से जुड़ी हुई कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।